आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खाना में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रशासनिक विधि के अंतर्गत प्रशासकीय न्यायाधिकरण का क्या महत्व होता है, उसकी क्या उपयोगिता है, उनके क्या लाभ हैं के विषय पर। प्रशासनिक विधि के बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उन्हीं से रिलेटेड ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अगला टॉपिक है जिसमें उसके महत्व के बारे में बताया गया है। अगर आइला टॉक्स चैनल आपको पसंद आता है और आपके लिए उपयोगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। सामान्य न्यायालयों की तुलना में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अनेक लाभ हैं, जैसे पहला, सस्ता और शीघ्र न्याय। सामान्य न्यायालयों के विपरीत बहुत से प्रशासकीय न्यायालयों में ना तो फीस लगती है और ना ही वकील की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से प्रशासकीय न्यायाधिकरण सरल न्याय को सुनिश्चित करते हैं और साथ ही साथ सस्ता और शीघ्र न्याय जो है वो उपलब्ध होता है। सेकंड, इसकी अगर हम लाभ की या उपयोगिता की या महत्व की बात करें तो नमनीयता या लोचशीलता। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्यप्रणाली में काफ़ी नम्रशीलता या लोचशीलता पाई जाती है। ना तो ये अपने निर्णयों से बंधे हुए होते हैं और ना ही सामान्य कानूनों के मार्ग में बाधक बनते हैं। साक्ष्य के अनेक अपने सरल नियम होते हैं, वे परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल सकते हैं। यानी जो न्यायाधिकरण होते हैं वो अपने नियमों से बंधे हुए नहीं होते हैं। अगर न्यायाधिकरण ने कोई निर्णय दिया है तो ये आवश्यक नहीं होता है कि अगर उसी विषय पर दूसरी बार वो किसी बात की सुनवाई कर रहा है तो वो वही निर्णय देगा जो पहले किसी मामले में उसने दिया था। और जितने भी साक्षी के नियम होते हैं वो काफ़ी सरल होते हैं और जितने भी डिसीजन होते हैं वो परिस्थितिजन्य साक्षी के ऊपर डिपेंड होते हैं। तीसरा है प्रगतिशील दृष्टिकोण। सामान्य न्यायालयों के रूढ़िवादी दृष्टिकोण के विपरीत प्रशासनिक न्यायालयों का दृष्टिकोण प्रगतिशील होता है। ये परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था के साथ कदम ताल करते हुए चलते हैं। और चौथा है विशिष्ट मामलों का उपयुक्त समाधान। प्रशासनिक न्यायालयों के निर्णायक प्रशिक्षित होते हैं, अनुभवी होते हैं और विशेषज्ञ होते हैं। जो डिसीजन देने वाले होते हैं वो या उनको अनुभव होता है उस विषय का, उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। अतः क्या होता है कि व्यापार, उद्योग, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य जैसे मामले जब यहाँ आते हैं तो उसमें वो समाधान जो है वो उपयुक्त प्रस्तुत करते हैं। पांचवा है सामान्य न्यायालयों के कार्यभार को हल्का करना। इनका एक महत्व ये भी है कि बहुत से विवादों का निपटारा इनके द्वारा होने पर सामान्य न्यायालयों पर कार्य का बोझ कम हो जाता है। और छठा है अन्य उपयोगिताएं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण सादगी और अनौपचारिक कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत लोकप्रिय होते हैं। इनमें कानून की कठोरता का अभाव पाया जाता है तथा साक्षी की इतने सरल नियम प्रक्रिया होती है जिससे आधुनिक युग की नवीन न्याय की आवश्यकताओं को पूरा करने में ये अत्यधिक सफल रहे हैं। न्यायाधिकरण के अगर वस्तुतः न्यायाधिकरणों में की हम बात करें तो सामान्य न्यायालयों की कठोर और विलंबकारी न्यायिक प्रक्रिया के मध्य बीच में प्रशासनिक न्यायाधिकरण जैसी लचीली और शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करके सामाजिक हितों की पूर्ति में अमूल्य योगदान दिया है। ये सामान्य विधि के विरोधी नहीं होते हैं और न ही इन्हें उसके विकल्प मानने की भूल हमें करनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि जो सामान्य हमारे न्यायालय है, कोड है, ये इसके विरोधी हैं और ना ही ये उनका विकल्प है। अपितु ये आधुनिक जटिलताओं के युक्त समाधान ढूंढने की प्रक्रिया के रूप में सामान्य विधि प्रणाली के पूरक व्यवस्था है। ये सामान्य विधि का नए स्वरूप में नए क्षेत्रों की ओर विस्तार है। अगर हम ये कहें कि जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है
वो आधुनिक समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय उपलब्ध कराते हैं। इनमें विशेषज्ञ होते हैं, जिस विषय पे मान लीजिए व्यापार के, उद्योग के, इंजीनियरिंग के या स्वास्थ्य से संबंधित कोई मामले होते हैं, तो आम न्यायालय जो है वो विधि से बंधा हुआ होता है। विधि में जो दिया हुआ है वो उसी के आधार पर डिसीजन देता है। लेकिन न्यायाधिकरण में इन सभी विषयों के विशेषज्ञ होते हैं और वो अपने निर्णयों से बंधे हुए नहीं होते हैं, विधि से बंधे हुए नहीं होते हैं। वो अपने निर्णय जो है अपनी विशेषज्ञता, अपनी योग्यता के आधार पर देते हैं, अपने नॉलेज के आधार पर देते हैं। तो सामान्य न्यायालयों की अगर हम इसकी तुलना करें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसके विरोधी हैं। ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये अच्छा डिसीजन देते हैं और सामान्य न्यायालय खराब डिसीजन देती है। हम ये भी नहीं कह सकते, हम इनको इसके पूरक मान सकते हैं। और जो नए स्वरूप आ रहे हैं हमारे नए क्षेत्रों में, इसके विस्तार में ये काफ़ी मदद करते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो हमारा जो प्रशासनिक विधि के अंतर्गत प्रशासनिक न्यायाधिकरण के महत्व से संबंधित था। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।